साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक SIP फाउंडेशन। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि नया वर्ष 2023 आने वाला है। तो ये समय टैक्स सेविंग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जो लोग टैक्स में बचत करना चाहते हैं उनके लिए ये 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन्हें इसी 3 महीनों में अपना टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि यदि आपने टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग कर रखी है तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स सेविंग स्कीम्स है या फंड है वो सबसे अच्छा कौन सा है। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो HDFC टैक्स सेवर फंड बेस्ट फंड है, 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। और रीज़न क्या है कि हमें इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि इसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, काफ़ी पुराना ये फंड है और अगर सिंस इंसेप्शन से यानी कि अप्रैल 1996 में यानी कि 1996 में ये फंड HDFC लेके आया था, यानी कि 1996 से इस स्कीम्स का प्रारंभ हुआ था। तो यदि किसी ने उस समय 1 लाख रुपए टैक्स सेविंग में डाला होता तो आज की तारीख में वो लगभग 82 लाख होता। यानी कि जो उस समय के अगर किसी ने 10 रुपए का निवेश किया है तो आज उसके 822 रुपये बन गए हैं। तो मित्रों, टैक्स सेविंग जब हम करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा टैक्स की बचत हो और साथ साथ में हमारा रिटर्न भी ऐसा हो जो एक अच्छे पैसे को बनाए, यानी कि एक पोर्टफोलियो तैयार हो। अब इसमें चूँकि ये बहुत पुराना फंड है, पीछे अगर आप कुछ सालों में देखोगे लास्ट 1 ईयर का, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न लास्ट 1 ईयर में, जबकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल फेज में रही है। बहुत सारे फंड, अधिकांश फंड, बहुत सारे नहीं बल्कि अधिकांश फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए। फंड मैनेजरों के लिए बड़ा कठिन वर्ष रहा है ये, जब वो ऐसे समय में उन्होंने निगेटिव रिटर्न दिए। लेकिन HDFC टैक्स सेवर को अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में भी 11.53 का रिटर्न दिया है। तो कहते हैं ना कि कठिन समय में जो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है और बहुत अच्छा ला है। इसी वजह से इसे क्रिसिल ने और जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इसको 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है। और दूसरा रीज़न दोस्तों क्या है कि ये जो फंड है बीच में काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिटर्न नहीं दे पाया। उसका रीज़न ये था कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था, जो फंड मैनेजमेंट ने स्टॉक लिए थे, वो स्टॉक का लेने का समय तो सही था, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो सोचते हो वैसा नहीं हो पाता है। उसका जो रीज़न था वो ये था कि कोरोना काल आ गया और कोरोना के बाद जो लॉकडाउन लगा उसने उन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी। तो उसमें थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस थी वो नीचे आई। लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य हुई और आप देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न आपको सामने है और लास्ट 2 ईयर का अगर आप देखेंगे तो 22 पॉइंट के लगभग है, थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ये एक बड़ा अच्छा रिटर्न है कि 2 साल में अगर जब बहुत सारे फंड रिटर्न ही जनरेट नहीं कर पाए और HDFC टैक्स सेवर ने 22.62% का रिटर्न जनरेट किया। लास्ट 3 ईयर में भी 3 ईयर्स का भी देखेंगे तो 16.34% का रिटर्न है। तो मित्रों, ये होता है कि एक तो हमें म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में पैसे को निवेश करना चाहिए टैक्स पर्पस से। रीज़न क्या है कि इतना जो इसमें आप पैसा निवेश करते हो उसका लॉक इन पीरियड सबसे कम है।
ओनली 3 इयर्स में बाद में आप पैसे को निकाल सकते हो। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप इसको रिडीम कर सकते हो। और अगर आप इसे लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हो, मार्केट की परिस्थिति अनुकूल नहीं है या आपको किसी टारगेट बेस्ड, जैसे कि आपने किसी बच्चे के नाम पे टैक्स सेवर में पैसा लगा दिया कि भाई मैं बेटी की शादी करूंगा तो तब पैसे को निकालूंगा, तो निश्चित मान के चलिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो सबसे जो और आगे की जो आप देखोगे कि जो और इंस्ट्रूमेंट हैं टैक्स सेविंग के, उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सबसे कम समय इसी HDFC टैक्स सेवर या म्यूचुअल फंड के ELSS फंड में 3 इयर्स का लॉक इन रहता है। 3 इयर्स तक आप किसी भी तरीके से इस पैसे को निकाल नहीं सकते हो। आफ्टर 3 इयर्स आप पैसे को निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आप मान लीजिए टैक्स सेविंग की जो FD है उसमें जाओगे तो वहाँ पे मिनिमम लॉक इन 5 इयर्स का है। यदि आप PPF में जाओगे ब्याज दर फिक्स है, लेकिन वहाँ पे भी 15 इयर्स का आपको लॉक इन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा, या अन्य बीमा पॉलिसीज़ में जाते हो तो वहाँ भी लॉक इन मिलेगा। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हम सबसे कम समय तक यहाँ पैसा लॉक करते हैं, 3 साल बाद हम पैसे को विड्रा कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम टैक्स सेविंग की प्लानिंग नहीं की है अभी तक, तो आप ये काम ये कर सकते हो कि आप उसको जैसे कि हम ATC में 1,50,000 रुपये तक ही जमा कर सकते हैं। तो हम 1,50,000 को 12 से डिवाइड कर दें। इसको हम मंथली या SIP मोड पे भी ले सकते हैं। हमने SIP मोड पे ले लिया तो साल भर का हमारा, हमें मान लीजिए कि 1,20,000 रुपये टैक्स में डालना है, बाकी हमारी बीमा की किस्त जाती है या बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है, उसको माइनस करके ATC अगर हम पूरा करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा 1,20,000 रुपये टैक्स में ATC में हमें निवेश करना है, तो इस साल हम 1,20,000 डाल दें और नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या करें कि एक 10,000 रुपये पर मंथ की SIP कर लें। SIP से क्या होगा कि 10,000 रुपये आपका कटता रहेगा और आपका पूरा मार्च तक 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मित्रों, जब हम इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ करते हैं तो पता नहीं चलता है और वो एक निवेश हो जाता है। अब इकट्ठा 1 लाख या 1.5 लाख या 1,20,000 जो भी पैसा है वो लाने में थोड़ा कठिनाई होती है, थोड़ा हमें अरेंजमेंट करना होता है, व्यवस्था करनी होती है। तो सबसे पहले क्या है कि इन्वेस्टमेंट का जो ये महीने 3 होते हैं, मोस्टली लोग मंथली नहीं कर पाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो उन्हें अभी 3 महीने समय है, उसमें वो 1,50,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। और मेरा जो सजेशन या सुझाव रहेगा वो ये है कि HDFC टैक्स सेवर में अभी जो उनका पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है, बैंकिंग सेक्टर के जो मेन स्टॉक्स हैं वो लिए हुए हैं, तो और भी जो L&T, इन्फोसिस और बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है फंड मैनेजमेंट ने, तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक सिलेक्शन है अभी ये नेक्स्ट आगे आने वाले सालों में बहुत और ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों, समय शुरू हो गया है और यदि आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो तो HDFC टैक्स सेवर में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ग्रीन इंडिया 1 के साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत आभार।